ध्यायेत नित्यं महेशं रत्नगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतमर्गणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। जब भी प्रदोष का व्रत रविवार के दिन पड़ता है तो इसे रवि प्रदोष या रविवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जब भी त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उसी दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे भगवान शिव जी की कृपा से व्यक्ति को 100 गाय दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा रवि प्रदोष व्रत को धारण करने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करते हैं। इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश का पूजन करे, माता अंबिका का पूजन करे और फिर शिव परिवार का पूजन करना चाहिए, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करे। इसके बाद फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए और फिर इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। शिव चालीसा, शिव स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो करके अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख व कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता श्री सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में भगवान शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बतलाने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषि मुनियों, आप सुनिए, मैं उस व्रत को आपसे कहता हूँ जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला,
यह व्रत आपको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गरुड़ जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। श्री सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष का व्रत करे। इसकी विधि इस प्रकार है, प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी के ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करे। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करे, बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप अक्षत से पूजा करे, ऋतु फल चढ़ाए, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करे, ब्राह्मणों को भोजन करा, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए, इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सब कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता को देने वाला होता है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपा करके यह बतलाने का कष्ट करे कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुष की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में उसका एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तुम अपने माता पिता का गुप्त धन बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से आएगा। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास इस पोटली में तूने क्या बांध कर रखा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़ो। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान किया और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास में डालने की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माता भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः इसे छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सभी शीघ्र नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को बुलवाया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि आप सब भय मत करो, आपका बालक निर्दोष है। हम आपकी दरिद्रता को देखकर 5 गांव दान देते हैं। शिवजी की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है और भगवान शिवजी उसके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 15 सितंबर 2024 दिन रविवार शाम 6:13 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 सितंबर 2024 दिन सोमवार दोपहर 3:11 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें प्रदोष काल पूजन के लिए
जो समय प्राप्त हो रहा है तो सभी भक्तजन 15 सितंबर 2024 दिन रविवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। रविवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे व्यक्ति को आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। 15 सितंबर को प्रदोष काल पूजन का जो समय होगा वह समय शाम 5:14 से लेकर के शाम 7:13 तक। इस दौरान भगवान शिव जी का पूजन संपन्न कर ले। 15 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:33 से सुबह 5:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:44 और सूर्यास्त शाम 6:02 होगा। राहु काल का जो समय है 15 सितंबर को वह समय शाम 4:29 से शाम 6:02 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो राहु काल समय समाप्त होने के बाद पूजन का कार्य संपन्न करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो पूजन के लिए जो समय है 15 सितंबर को शाम 6:03 से शाम 7:13 तक विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन संपन्न कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन योग जो कि गंड योग होगा 15 सितंबर को दोपहर 3:14 तक। उसके बाद शुकर्मा योग होगा। नक्षत्र जो कि श्रवण नक्षत्र शाम 6:49 तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र होगा। जो भी भक्तजन भगवान का पूजन करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत के लिए व्रती को संकल्प लेनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे महादेव, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और इस दिन सुबह के समय में और विशेष प्रकार से शाम को प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए अगर आप मंदिर में कर रहे हो तो पूजन सामग्री लेकर के जाए और भगवान शिव जी का पूजन करें। अगर घर पे पूजन कर रहे हो तो घर पे एक अच्छे से जगह पे उस जगह को अच्छे से स्वस्थ करके अपने घर पे एक अच्छे स्थान पर उस जगह को अच्छे से पवित्र करके स्वच्छ करके गाय के गोबर से लीप करके मंडप को भली भांति सजा करके 5 रंगों को मिलाकर अष्टदल कमल बना करके कुशा के आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। एक दीपक प्रज्वलित करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का और साथ में माता अंबिका का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद शिव परिवार का पूजन करना चाहिए, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प आदि का पूजन करें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद जल से आचमनी करवाए, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। विशेष प्रकार से भगवान शिव जी को जो कि सफेद पुष्प चढ़ाए या कनेल का पुष्प मिले तो कनेल का पुष्प अर्पित करे या कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प अर्पित करे। इसके बाद फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र, तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित करे। भगवान शिव जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी मंजरी उन्हें अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव जी को जब भी बेलपत्र चढ़ाते हैं तो 3 पत्ते वाला बेलपत्र हो, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव जी को सच्ची श्रद्धा से अगर बेलपत्र अर्पित करते हैं, इससे व्यक्ति के 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अगर भगवान शिव जी को 3 पत्ते वाला बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो भगवान शिव जी उनके 3 जन्मों के
पापों का संहार कर देते हैं। तो बिलपत्र अवश्य ही अर्पित करें और फिर धूप दीप दिखाएं। दीप दिखाने के बाद हाथ को धो ले। उसके बाद नैवेद्य आदि का भगवान को भोग लगाए। नैवेद्य जो कि ऋतु फल आदि जो भी मिल सके या दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। नैवेद्य का भोग लगा करके जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इस प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन कर ले। उसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। शिव स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए और फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। जो भी व्रती है व्रत के दौरान जो कि दिन रात्रि उपवास रहना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन जहाँ तक हो सके श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करे या ओम नमः शिवाय जप करे। स्त्रियां केवल नमः शिवाय नाम जप करे। प्रदोष का व्रत कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत का उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवान शिव जी की कृपा से शिव धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें।